सनातनियों का दिल कौं कर रहा था, हे पूछने दे प्लीज, किसी तरीके से बात बन जाए। हुई हुई यार, इतना सा रह गया, इतना सा आमिर पकड़ते पकड़ते रह गया कि 1000 दाम से बच के निकला हूं मैं, 1000 दाम से बच के निकला हूं मैं। जिसे हो शौक आए करे शिकार मेरा। ये मुझसा मुश्ताक जमाने में पाओगे नहीं, घर से ढूंढोगे चराग रुखे ज़ेबा लेकर। कमाल है, ये आवाज़े हक है जनाब। एडम सनातनी HD एडम मीमर जी भाई, आप सनातनी हैं? हेलो हेलो, प्रणाम सर, कैसे हैं? जी जी, आदाब आदाब, कैसे हैं? अरे प्रणाम कर दो यार, प्रणाम का मतलब ग्रीटिंग्स होता है। मैंने आदाब किया, आदाब का मतलब भी यही होता है, क्या दिक्कत है यार, भाषा है। जैसे मैं नहीं आपको कह दूं वेलकम, अहलन व सहलन, जी आयानू, खुश आमदीद, ओके, आदाब, आदाब तस्लीमात, आदाब सब वही है। आदाब। कैसे हाँ सनातनी हो? जी जी। जी अभी जी, सनातनी। आर्य एक समाज साल से हैं या पहले नॉर्मल? क्या? आर्य समाज से हैं या नॉर्मल सनातनी हैं? नहीं नहीं, मैं आर्य समाज का धीरे धीरे फैन होता जा रहा हूँ, पता नहीं मतलब मैं अच्छा, आर्य। फैन होते जा रहे हैं। जी जी। यार मैं भी फैन मतलब हो गया हूँ, मैंने एक ना वीडियो देखी है, उसके बाद मैं फैन हो गया हूँ। हेडफोन लगा लें जी जल्दी से, हेडफोन लगा लें। हाँ हेडफोन लगाएं जल्दी, बाद में मुझे ना कोई कहना। मैंने भी एक ना आर्य समाजी को सुना है, मैं उसका फैन हो गया हूँ। बस आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए, आपसे अच्छे से बात होगी सर, मैंने ये सुना था, ये जरा सुनिएगा। ये भी आर्य समाजी है और चतुर्वेदी है जी। दिस इज माई सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्य समाज। मेरा नंद खड़ा हुआ है, छूट दे दो प्लीज। कहाँ से बना है? आर्य समाज, बिरला लाइंस, कमला नगर, दिल्ली। आओ ना फिर दिल्ली आओ ना, बेबी छुड़ाओ ना, आओ ना। प्रमाणित किया जाता है कि श्री सदाकत अली आयु 30 इयर्स ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को छोड़ करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। शुद्धि संस्कार के पश्चात इनका नाम श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी रखा गया है। क्या उखाड़ लोगी? लैंड कुछ नहीं उखाड़ सकती तुम मेरा। I can show to everybody and I can throw on their face. ये दारू भी फीकी पड़ गई मेरी जान तुम्हारे प्यार के सामने, कब दे रही हो तुम मुझे? You are not capable to judge me. You are not capable to judge me. मैं तेरे से बड़ा नंगा हूँ, मेरे साथ नंगापन करने से पहले ये तो सोचा होता ना कि मैं कितना बड़ा नंगा हूँ। तो अपनी बात में रहना और अपनी औकात में रहना, और आज के बाद मेरे पर एलिगेशन मत लगाना। अरे हम तो बहन चोद है ना, हम तो चोद देंगे तेरे को, टेंशन नहीं है। मिस्टर अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। whatever you are, समझ गए होंगे जिसके लिए मैंने कहा, वो समझ गया जी। आर्य समाज से प्रभावित एक व्यक्ति जो कि दिल्ली कमला नगर बिरला लाइंस से गुरुकुल से रजिस्टर्ड आर्य समाजी हैं जी जनाब। इसका मतलब है आप जी unnecessary but anyways ना, इट वाज वेरी मच नेसेसरी भाई। आप यू आर नॉट गोइंग टू टेल मी व्हाट इज नेसेसरी एंड व्हाट इज अननेसेसरी इन माय स्ट्रीम। यू आर नॉट गोइंग टू टेल मी। इफ इट वाज अननेसेसरी देन यू हैव टू लिसन वन थिंग मोर। ओके, एक और सुनना पड़ेगा आपको प्लीज। Stories, Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. जी हाँ, एक और नेसेसरी, एक और नेसेसरी, हाँ एक और नेसेसरी मुझे याद आ गया। वो आपने बोला है तो मुझे भाई एक मिनट, क्या करना चाह रहे हैं? मैं अभी भाई वो नेसेसरी भाई वो नेसेसरी याद आ गया। चलो भाई, है ना, रुकमणी को चोदेंगे, उसकी चूत फाड़ फाड़ के चोदेंगे, है ना, बराबर। और जो तेरे कृष्णा है, कृष्णा की तो गाड़ मारूंगा मैं। तेरा जो राम भड़वा है भोसड़ी का चूतिया साला, 14 साल गाड़ मरवाया। ये आर्य समाजी थे, ठीक है, इसलिए नेसेसरी है। ये सारे आर्य समाजी हैं। अब आपको पता चला है क्यों नेसेसरी है मेरे भाई? अरे सुन तो लो यार, मैं कह रहा हूँ कि जो भी आर्य समाजी होगा ना, वो सबसे पहले वाणी हिंसा नहीं करेगा, गाली गलौज नहीं करेगा। अगर वो भाई ये तो हुआ है, भाई ये तो हुआ है, गलत है, कंडेमेनेबल है।
तो बस मैं इतना कह रहा हूँ। मेरा एक सवाल था, आप नहीं, लेना आप चाहेंगे? आर्य समाज से है ना, तो मेरा भी सवाल नहीं, बनता है ना, आप आर्य समाज से हैं तो आपने आर्य कहा है समाज तो। से नहीं हूँ। मैं ये कह आर्य रहा हूँ, समाज मैं से नहीं है? हाँ, हाँ। मैं 1 साल पहले से एथिस्ट था। ओ अच्छा मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब मैंने कभी अपने ग्रंथ नहीं पढ़े थे, हमेशा स्कूल से, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, और कभी भी मतलब ऐसा इस पे कोशिश नहीं करी समझने की ग्रंथों को। हम्म, तो एक ऐसे मेरे को वीडियो मिल गई एक बार, मतलब एक्स मुस्लिम्स वगैरह की, तो फिर हाँ हाँ। मैंने अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया फिर कि सनातन ठीक है कि नहीं। हेलो? एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। एडम भाई, आप वाकई मीम आपने बढ़ा दिया, बड़ा जबरदस्त। अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका स्वागत करते हैं। फर्स्ट टाइम आप आए हैं गालबन, तो आपका जी, जी। स्वागत करते हैं हम, बड़ा अच्छा लगा। ले दोस्तों, ये एथियस्ट थे और सनातन बैकग्राउंड से हैं और एक्स मुस्लिम का चैनल सुना और सवाल करना। नहीं, सुनी नहीं, इसकी देखा। हेलो? हेलो? चैनल यानी ये ऐसे ही है कि कोई कुकिंग चैनल सुनकर जिम स्टार्ट कर दे। अरे नहीं, मैंने इसकी, अरे सुनिए तो। कोई कार्टून नेटवर्क देखकर साइंस को ज्वाइन कर ले। जी, अरे कोई नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखकर शादी करवा ले। हेलो? एक्चुअली दैट वाज अननेसेसरी। जी। नहीं, मैं सुनी तो पूरी बात मैंने, क्योंकि मैंने देखा कि इस्लाम का इतना क्रिटिक हो रहा है, तो हाँ हमारे हाँ। भी धर्म का तो हो रहा होगा ना, तो मैंने तब शुरू किया। ऐसा नहीं कि मैंने कि मुझे अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, दैट मेक आप सेंस। गलत मीटिंग ले हाँ ली। ठीक है। हाँ, दैट मेक सेंस। हाँ, तो मैंने ठीक हो गया, दैट्स जैसे ऑल। मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैंने फिर आर्य समाज की वीडियो मिली, तो मेरे को उनका एक बात अच्छी लगी कि वो हमेशा सच बात करते हैं। बहुत सारे जैसे लोग होते हैं, ये इस्कॉन वगैरह वाले, ये बहुत हम्म झूठ पे चलते हैं और वेदों को भी नहीं मानते। हम्म। वाणी हिंसा करते रहेंगे, है ना? और ये थोड़ा नशा वगैरह करते रहेंगे। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैं आर्य समाज से अभी प्रभावित हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है। अच्छा अच्छा, यानी आपको ये लगा कि आर्य समाज जब भी बात करते हैं तो सच्ची बात करते हैं, राइट? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो विद रेफरेंस बात करते हैं, अनलाइक कि कोई भी ऐसा कोई साधु संत हो जो फेक हाँ, होते हैं कई सारे, ठीक है तो वो ठीक है। बिना चले, रेफरेंस हम के। ना आपके कहने पे मैंने सोचा कि आप चूंकि कह रहे हैं तो, और आपने बताया भी, और मुझे लग रहा है कि आप सच्चे आदमी हैं, क्योंकि आप सच को अगर पसंद करते हैं तो आप सच्चे आदमी ही होंगे। ठीक है, तो चले मैं ना आपसे पूछने लगा हूँ। ठीक है, तो ये मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ से हम चलते हैं आपसे पूछने के लिए कि ये सच कितना सच है, ये आपने मुझे बताना है। नहीं, ये और पेज है। जी, ये देख लिया आपने, पेज नंबर है 190। ठीक है, आर्य समाज की आर्य समाज की धार्मिक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा रची अच्छा, गई। ये बायोग्राफी है ये? नहीं, बायोग्राफी नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश एक धार्मिक ग्रंथ है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा रची गई है। अच्छा, उन्होंने अच्छा। ये किताब लिखवाई है। आपने चूंकि कहा कि वो सच बोलते हैं और प्रमाणों के आधार पर बोलते हैं, ये हिंदी तो आपको आती होगी, इधर पढ़िएगा भाई यहाँ से। जी भाई। सूर्य, चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं, और उनमें मनुष्यवादी सृष्टि है वान ही? उत्तर, ये सब भूगोल लोक हैं और इनमें मनुष्यवादी प्रजा भी रहती हैं, क्योंकि हाँ, ये नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। कोई बात नहीं, आगे हिंदी ये पढ़ते हैं, ये बता, ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। पृथ्वी जी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य इनका वसु नाम इसलिए है कि इनमें सब पदार्थ और प्रजा बसती है, और ये ही सबको बसाते हैं, जिसलिए निवास करने के घर हैं, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य, चंद्र, नक्षत्र वसु हैं, ये पश्चात उनमें इसी प्रकार होने में संदेह है। और जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा हुआ है, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता। तो क्या इतने असंख्य लोगों का मनुष्यवादी सृष्टि ना हो तो सफल कभी हो सकते हैं? इसलिए सर्वस्व मनुष्यादि सृष्टि है। अच्छा, मुझे एक बार इसकी इंग्लिश दिखा देंगे मेरे को, मतलब हिंदी कभी इंग- इसकी?
इंग्लिश मुझे तो कहा जाता था कि मैं जब इंग्लिश पेश करता था तो मुझे कहते थे ये क्या इंग्लिश पेश कर रहा है, हिंदी पेश कर। मैंने नहीं वो हिंदी पेश की है तो अब मुझे लोग कहते हैं इंग्लिश पेश करो, तो मैं क्या करूं? नहीं, मेरी परेशानी ये है कि मैंने बस 8th क्लास तक ही हिंदी पढ़ी अच्छे से। आप इंडिया से ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। सनातनियों सुन रहे हो, ये भाई इंडिया से हैं और हिंदी मैं पढ़ा अरे रहा हूँ, बस सुनो सुनो इससे सुनो, आप अरे अंदाजा कर लो क्या हालत हो रही है। तभी तो मैं कहता था ना, मैं थोड़ा एथिस्ट टाइप का था ना, पहले मानता नहीं था ईश्वर वगैरह में। लेकिन हाँ जब ठीक मैंने है। वीडियो देखनी शुरू करी ना ये एक्स मुस्लिम या आर्य समाज की, तो मुझे समझ आया। हाँ अब मैं आपको इसका क्रक्स निकाल कर बता देता हूँ, अगर आपको मेरे पे विश्वास है ठीक है, नहीं तो फिर आपके लिए मुझे स्पेशल इंग्लिश निकालनी पड़ेगी जिससे हमारा समय व्यर्थ जाएगा। उसमें भी ये चीज आपको मिल जाएगी, तो क्रक्स में निकाल देता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, जो कि आर्य समाज के बानी हैं, 1875 में सत्यार्थ प्रकाश नामी धार्मिक पुस्तक लिखते हैं। उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्या सूर्य पर या चंद्र पर या दूसरे दूसरे जो नक्षत्र हैं उन पर मनुष्य आदि प्रजा बसती है? वो उत्तर देते हैं इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि वहां पर है, प्रजा बसती है। अगर दुनिया पे बस सकती है तो सूरज पे भी बस सकती है, चांद पे भी बस सकती है। मेरा सवाल यह है इसका वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए। कहां से सिद्ध होता है कि सूर्य के ऊपर या चंद्र के ऊपर मनुष्य बसते हैं? जी हाँ, हाँ, सूरज के ऊपर तो नहीं बच सकते, लेकिन चंद्रमा के ऊपर तो टेक्निकली पॉसिबल है जी साइंस के माध्यम से। लेकिन थैंक यू, आपने सही कहा, मगर और यहाँ सूरज देखें। में यहाँ पे जी, ऐसा भी मतलब हो सकता है कि किसी दूसरे सूर्य को कहा गया हो, क्योंकि कौन वो सा एज अ सूर्य? सोलर, आई हाँ मीन सूर्य मतलब किसी दूसरे सोलर सिस्टम को कहा हो, क्योंकि यहाँ पे सूर्य, चंद्र और तारे एक साथ नहीं लिया नहीं, गया ना। ऐसे नहीं, हाँ ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, आप बड़े अच्छे भाई हैं। और आर्य समाज का चौथा नियम है कि सत्य को कदापि आप तो त्याग नहीं सकते, उसको स्वीकार करें। सूर्य, मैं चंद्र, झूठ नहीं बोल रहा, अच्छा मैं बस सुन, क्वेश्चन कर हाँ रहा था। हाँ नहीं ठीक है, आपकी बात अच्छी है। सूर्य और चंद्र ये अलग अलग डिस्कस हुए हैं, हम्म। आपका सोलर सिस्टम डिस्कस नहीं हुआ। फिर यहाँ ये देखें, यहाँ पर कहा गया ये सब भगोल लोक, इससे भी कैटेगोरिकल पता चलता है कि सत्ता के इवन सूर्य पर भी सब भगोल लोक, यानी ये जो सब आपके सामने नक्षत्र घूमते हैं, जितने वासु हैं, यहां पर देखें पृथ्वी को डिस्कस किया है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य। इससे पता चलता है कि यहाँ सूर्य का शब्द सोलर सिस्टम के लिए नहीं बल्कि सेपरेट एक जो सूरज है उसके लिए आया है, इस तरह चंद्र भी, ठीक है। हम्म। अब देखो भाई, थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, क्योंकि सूरज जो होता है ना, उसकी सरफेस होती है वो इतनी मतलब इतना हमारे पास मटेरियल है कि उसका हीट झेल सकती है। लेकिन अब जो भी है, खैर ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई नहीं नहीं, नहीं, आपकी बात थ्योरेटिकल, मान। इवन थ्योरेटिकली स्पीकिंग अगर ये थ्योरी के तौर पर कहा जाता ना तो बात ठीक थी, हम्म। ठीक है। इन्होंने यहाँ पर फैक्चुअल एक स्टेटमेंट दी है, मनुष्य आदि प्रजा भी रहती हैं, क्योंकि फिर यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण जो है कांड 14 का प्रमाण दिया है। और आपको याद रखना चाहिए कि शतपथ ब्राह्मणास जो है ये यजुर्वेद का ब्राह्मणा है, यानी वेदों से लिंक किया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस रिसर्च को, तो ये थ्योरी नहीं है, ये एक फैक्ट के तौर पर, यानी हाँ ठीक है आप कह सकते हैं थ्योरी है, बट उन्होंने प्रमाण दिया है, शाब्दिक प्रमाण ये दिया है कि इनको वासु बोलते हैं। अब वासु इसलिए बोलते हैं कि ये वसने के निवास स्थान है, निवास कराने के स्थान है। अब ये बोलते हैं भी सूर्य जिस चीज का निवास करवाता है, ये जिसको बसाता है वो है पृथ्वी। अच्छा, इसी तरीके से चंद्र जिनका निवास करवाता है वो है पृथ्वी। पृथ्वी पर जीवन का कारण सूर्य और चंद्र के कारण तो हो सकता है, मगर इससे कैसे सिद्ध होगा कि जैसे पृथ्वी के ऊपर है, क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ती है, यहां पर सिस्टम चलता है, चंद्र की वजह से मौसम बनते हैं, लिहाजा जी सूर्य के ऊपर भी होगा। ये ऐसे ही है कि मैं ये कहूं कि एक कमरे में लाइट है, वो लाइट कमरे को रोशन करती है, ठीक है, और तब चीजें वहां पड़ी होती हैं, टेबल वगैरह कमरे में आता है, लाइट वगैरह आप देखते हैं, इसी तरह बल्ब के अंदर भी टेबल भी होगा, वहां भी कोई रह रहा होगा। ये तो ऐसे है। नहीं, ये एक जो आपने ये जो रिलेट करने की कोशिश करी है वो थोड़ा गलत है, क्योंकि बल्ब तो बिल्कुल साइंस नहीं बना था। लेकिन हाँ सूरज के ग्रेविटेशनल के पास अगर हम थोड़ा पास जाएं, थोड़ा और नज़दीक जाएं, तो कुछ हद तक हम रह सकते हैं। हम मानता हूँ नहीं,
थ्योरेटिकली रह सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक, नहीं है। अभी थैंक यू, फिलहाल के लिए, थैंक कि यू, थैंक यू, अभी थैंक यू। साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई ना सर। नहीं नहीं, देखें साइंस कितनी भी डेवलप हो जाए, शतपथ ब्राह्मण के पन्नों के अनुसार जो उन्होंने बात की है, तो उन्होंने इसको साइंस के साथ लिंक नहीं किया, बल्कि ये कहा है वहां पर, ये आपने याद रखना है, यानी साइंस के साथ लिंक ना करने। वैसे वैसे पहले तो मैं जो उपमा मैंने दी थी बल्ब की, उसको मैं बता दूं, यहाँ पर एक कारण बयान किया गया है कि निवास करने के घर हैं, ठीक है, निवास करने के घर हैं, हाँ तो इसलिए घर है इनका तो नाम वसु है। सुने जरा, सूर्या नहीं है ना निवास करने का घर? हो सकता है, हो सकता है, कैसे भाई? है तो फिर थ्योरेटिकली मुझे दिखा दे कोई है। नहीं, थ्योरेटिकली हो सकता भाई है। थ्योरेटिकली मैं ये भी तो फिर थ्योरेटिकली आर्य स्वामी दयानंद सरस्वती क्यों नहीं मानते कि हनुमान सूरज खा गया था? थ्योरेटिकली स्पीकिंग पॉसिबल है वो तो भाई, वो तो थ्योरेटिकली, नहीं, वो तो थ्योरेटिकली नहीं, वो थ्योरी में भी पॉसिबल नहीं है कि क्यों क्यों? हाँ, तो क्योंकि प्रैक्टिकली अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो मुझे बताएं सूर्या के ऊपर लोग कैसे रह रहे हैं, प्रैक्टिकली बताएं। नहीं, मैंने कब बोला प्रैक्टिकल? मैं तो थ्योरेटिकली कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। आपने कहा नहीं, आपने कहा अभी भी कह रहे हैं थ्योरेटिकली है। हाँ, अभी भी पेश थ्योरेटिकली करें, कहूंगा। अच्छा चल पेश करें, उस थ्योरी को एक्सप्लेन करें कि कैसे रहेंगे सूरज के ऊपर। हाँ, चल मैं बता देता हूँ। देखो, अभी नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था सन पे, सोलर पार्कर करके नाम है उसका। तो अगर हम स्पेसक्राफ्ट वहां तक भेज सकते हैं, तो हम स्पेसशिप क्यों नहीं भेज सकते? स्पेसशिप भेज सकते हैं। अब आप देखें, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का नाम आपने सुना होगा, तो उसमें लोग रहते हैं बकायदा, धरती से बाहर रहते हैं। लेकिन अब वहाँ धरती से बाहर रह सकते हैं। अब एलन मस्क चांद पे जा रहा है, वहाँ पे उसका टेम्परेचर चांद का दिन में होता है करीब 200 डिग्री सेल्सियस। तो सूरज के लिए भी ऐसा थ्योरेटिकली पॉसिबल है सर। और कई सारे मटेरियल भी आपको ऐसे मिल जाएंगे साइंस में, जो सूरज की गर्मी का, जो सरफेस लेवल की गर्मी है, वो भी झेल सकता है जी। ठीक है, अच्छा मैं आपकी एक्सप्लेनेशन पे ना, यकीन करें, हैरान हो गया हूं कि एक बंदा इस गलत चीज को सिद्ध करने के लिए क्या एक्सप्लेन करे। अब सवाल उठने लगे हैं, क्या भेजा है उन्होंने पास? सैटेलाइट भेजा है, सैटेलाइट हाँ जी, भेजा है, जी सोलर, है ना? क्या सोलर किया पार्क। उसने? हाँ, क्या किया? उसने सूरज की स्टडी करी थी ना। अच्छा नहीं, सूरज की स्टडी करना, अब मिसाल के तौर पर आप जो आपका चूल्हा है, स्टोव, गैस स्टोव होता है, उसके पास खड़े हो सकते हैं? नहीं, नहीं खड़े हो सकते। हाँ, बिना बिना प्रोटेक्शन के नहीं। क्या कह रहा हूँ भला मैं, सुना है आपने? आपने कहा कि उसके क्या कहते हैं, चूल्हे के पास नहीं खड़े हो सकते। चूल्हे के पास अम्मी खड़ी होती हैं, दीदी खड़ी होती हैं ना घर में, रसोई घर में, जी, हैं? हाँ हाँ। क्या प्रोटेक्शन होती है उनकी? हाँ, कुछ लोग ग्लव्स पहनते हैं, कुछ चिमटा का यूज करते हैं। वेरी वो गुड, अपने ठीक है, जी। ये कर सकते हैं, ठीक है ना? हम्म, अब दीदी या माता जी तवे के ऊपर बैठ सकती हैं, उस आग के हाँ ऊपर? हाँ, अगर उन्होंने प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर पहने तो बिल्कुल पहन सकती हैं, अच्छा बिल्कुल ठीक बैठ है, सकती हैं। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि दीदी या माता जो है वो चूल्हे के ऊपर भी बैठ सकती हैं, ठीक है ना? ये आपने कहा है, प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव गियर, गियर के साथ। प्रोटेक्टिव गियर के साथ, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि सूरज के ऊपर जो लोग रह रहे हैं उन्होंने कौन सा प्रोटेक्टिव गियर पहना हुआ है, ये दिखाएं मुझे। अरे तो रह कौन रहा दोस्तों जरा है ये तो? जरा जरा थोड़ा सुनते जाइएगा कहां तक चीज चल रही है। अच्छा जी, जी, नहीं तो रह कौन रहा है? मैंने कब बोला कौन रह रहा है? लेकिन रह रह कौन रहा है सकते कह हैं रहे हैं? भाई भाई, एडम मैंने भाई, थ्योरेटिकली एडम कहा भाई, है एडम भाई। भाई, आप एडम भाई प्रैक्टिकली नहीं, तूने थ्योरेटिकली कहा है ना? हाँ, हाँ, तो थ्योरेटिकली आप जो कह रहे हैं ना, यहाँ थ्योरेटिकली नहीं कहा जा रहा, यहाँ फैक्चुअली क्लेम किया जा रहा है कि वहां रहते हैं लोग। आप पता है क्या कर रहे हो? आप किसी चीज को थ्योरेटिकली पेश करते हो जो कि थ्योरेटिकली भी इम्पॉसिबल है कि वहां रहा जाए, अच्छा, क्योंकि अगर आपको मैं पता नहीं है कि सन के अंदर इस वक्त जो सन की साइंस है, अगर आप उसको रखो कि उसकी हीट कैसे लेयर्स के अंदर बढ़ती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सूरज की अपनी हीट उतनी नहीं है जितनी लेयर्स की है। इस पर रिसेंटली अभी स्टडी आई थी कि लोग ये अभी रिसर्च कर रहे हैं, इस साइंस की जो सन है उसकी हीट इस कदर बढ़ क्यों जाती है जबकि उसका अपना ओरिजिनल टेम्परेचर जो है वो लेयर्स की हीट से कम होता है कंपेयर टू दैट ओरिजिनल जो उसकी सरफेस है। अब ये उन्होंने स्टडी कर रहे हैं, जारी बात है जो उससे रिएक्शन आता है, जो वो इफेक्ट फील करते हैं उसके थ्रू। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आप कह रहे हो जी सैटेलाइट पास चली गई,
वो पास चली गई तो अंदर कैसे चली गई, इससे कैसे पता चलता है? आपने तो चूल्हे के ऊपर भी बिठा दिया। मैं यही तो बता रहा हूँ कि आप चूल्हे के पास खड़े हो सकते हो, आप तंदूर के पास खड़े हो सकते हो, तंदूर के अंदर नहीं जाते आप। अरे एक मिनट, मेरी बात सुनो। अब थोड़ा आर्गुमेंट थोड़ा अजीब लगेगा, हाँ, ये भाई ने, एक मिनट, सॉरी, ये सुने जरा, ये भाई ने आपके लिए आसानी की है, ये बोले, हाँ ये बोले हाइपोथेटिकली, नहीं हाइपोथेटिकली बोले तो बात समझ आती है, थ्योरेटिकली नहीं समझ आती। नहीं सुने, हाइपोथेटिकली भी तब बोलेंगे कि जब वो थ्योरेटिकली भी पॉसिबल ना हो। फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट से तेज जाना, अब वो नहीं, रुके, चलें इसका आसान हल कर लेते हैं, ज्यादा नहीं लंबा खींचना, क्योंकि जो आपने रिस्पांस दिया ना, उस रिस्पांस से मुझे लग रहा है एडम भाई कि आप तो शायद मेरे ख्याल से आर्या समाज के साथ मजाक ना कर दें कहीं, तो इसलिए मैं सीरियस लेना चाह रहा हूँ। अच्छा एडम भाई, आप मुझे ये मुझे बताइएगा, कोई एक, ठीक है, ये आपने बताना है क्योंकि आपने थ्योरेटिकली कहा है, और थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये थ्योरी टर्म जो है ये साइंटिफिक टर्म है, ठीक है ना, साइंटिफिक टर्म है, तो इसको हम साइंटिफिक बेसिस के ऊपर ही परखेंगे इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। कोई एक साइंटिस्ट पेश करना है, ऑथोराइज्ड ऑथेंटिक साइंटिस्ट, ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स का हो, कॉस्मोलॉजी का हो, जो ये थ्योरी पेश करता हो कि साइंस सन के ऊपर रहना इज थ्योरेटिकली पॉसिबल, अगर हम ये चीजें कर लें तो हम सन के ऊपर रह सकते हैं। चलें ये भी मान लेता हूं, और बताएं, क्योंकि आपने थ्योरेटिकली कहा ना, मैं ही बता दे रहा हूँ ना सर, आप मुझे बताएं। आप बता रहे हैं, अरे एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट, आप बता रहे हैं जो एक साल पहले सनातन धर्म स्वीकार किया है, जो खुद एथियस्ट थे, और आपकी साइंटिफिक क्रेडेंशियल्स क्या है मेरे भाई? मैंने पढ़ा तो है ना, पढ़ाई करी है ना मैंने। ओ भाई आप करे पढ़े हैं, जिस भाई को हिंदी नहीं आ रही, जिस भाई ने 8 से हिंदी छोड़ दी, जिस भाई सनातन धर्म के बारे में शक और शुबे में और परेशानी में पड़ा हुआ है, आपके साइंटिफिक क्रेडेंशियल्स क्या हैं यार? आडम भाई छोटा पाव खा के बातें बड़ी बड़ी। भाई मैंने किताबें पढ़ी हैं तभी तो मैं आज यहाँ पर हूँ। ओ भाई आप ऐसा करो, चलो ऐसे कर लेते हैं एडम भाई, आप ही बताइएगा, मगर कोई साइंटिफिक रिसर्च पेश कर दें, साइंटिफिक रिसर्च पेश कर दें, ये ना कहें कि मैं ही बता रहा हूँ। आप सुनो, क्या है, एक दिक्कत होती है ना सर, अभी आपने ये सवाल पूछ लिया, अब मैं यहाँ पे लेके थोड़ी ना बैठा हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगा, आप रीचेक कर लीजिएगा कहीं से भी। ऐसे में अगर आपको मटेरियल गूगल नहीं, मैं आजकल गूगल से मैं बहुत तंग आया हूँ, क्योंकि लोग डिबेट के अंदर भी जस्ट गूगल इट कह रहे हैं, तो बड़ा मैं तंग हूँ गूगल से। अच्छा, तो फिर कहाँ से देखेंगे आप, ये बताइए? गूगल नहीं करेंगे ऑफिशियल, हाँ आप करें ना, वो आपका नसीब है, आप करें, मैं आपको तो नहीं रोक रहा, मैं नहीं करना चाह रहा ना, मैं आपको तो नहीं रोक रहा, मैंने तो अपने लिए कहा है कि यार मुझे गूगल मत करने को कहिएगा, क्योंकि आपने कहा ना मैं आपको बता दूंगा, आप जाके चेक कर लें, मैंने कहा मैं गूगल से तंग हूँ, आप ही करें। कोई साइंटिफिक जर्नल, कोई साइंटिफिक आर्टिकल, कोई ऑथोराइज ऑथेंटिक, कोई आप ऐसा मुझे कोई आर्टिकल दिखाएं जिस पे साइंटिस्ट ने ये थ्योरी भी पेश की हो कि सन के ऊपर हम थ्योरेटिकली जाके रह सकते हैं, अगर ये प्रिकॉशनरी गियर्स ले लें। मैं आपको ऐसा मटेरियल दिखा दूं बकायदा जो सन के टेम्परेचर को झेल सकता है, तो मानेंगे? मैंने आपने सुना है मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, आप पहले बताएं। आप पता क्या कह रहे हैं, आप पता क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं आपको एक ऐसा पैन, फ्राइंग पैन जो है वो देता हूँ, जो जिसके ऊपर आप अंडा पका सकते हैं या फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ मुझे मेटल, मुझे दिखाएं कि साइंटिस्ट ये क्लेम करते हों कि थ्योरेटिकली स्पीकिंग हम सन के ऊपर रह सकते हैं, इतना भी चले दिखा दें। और इतनी बड़ी बात तो मैंने नहीं की कि लोग रहते हैं, पहला सवाल ये था कि लोग रहते हैं। स्वामी दयानंद का क्लेम ये है कि चांद पर, सूरज पर लोग रहते हैं। अब मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ एडम भाई कि चलें दिखा दें कि रह सकते हैं जी। अच्छा छोड़ो, एक मिनट सुने, आपने मेरा पहला वाला आर्गुमेंट काट दिया था ना। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर मैं ये कहूँ कि पहले कोई ऐसी स्पीशीज रहती हो जो पहले चांद सूरज पर रहती हो, तो उसमें मानने में क्या दिक्कत है, ये बताएं। इजिप्ट के देख लीजिए आप, इजिप्ट की कई सारी थ्योरी आती है कि इजिप्ट में जो पिरामिड बने हैं वो बाकायदा एलियंस ना के बनाया है, तो वो भी तो बहुत सारे लोग मानते हैं यार। नहीं, ये फिर ये थ्योरेटिकली भी बाहर निकल गया, ये हाइपोथेटिकली शुरू हो गए आप। ऐसे ना करें एडम भाई, ये मेरे साथ आप प्लीज मेरे साथ अन्याय ना करें, ये बिल्कुल यकीन करें, मेरे साथ मजाक कर रहे हैं आप। क्वेश्चन लेके आया था एक छोटा सा, 2 क्वेश्चन। नहीं आप ये नहीं मेरी बात सुन एडम भाई, ये आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता। इतनी बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वहां कुछ लोग रहते होंगे। भाई लोग चांद पे गए, अभी चंद्रयान गया है, उसकी स्वागत है आपका, अपना आपको बधाइयां हैं, मुबारकबाद है कि हमने इतनी बड़ी जो है अचीवमेंट की है जनाब, कि इंडिया जाके जनाब वहां जाके बैठा है मून के ऊपर चंद्रयान के साथ, सक्सेसफुल मिशन गया है। वो यार कोई एक प्रमाण तो दे दो कि भाई वहां लोग रहते थे, सूरज पे लोग रहते थे, लोग रहते होते हैं जहां लोग रहते होते हैं ना। मेरी बात सुने मैडम भाई, हटा देता है क्या? एक से मुझे बता दो बस, हाँ या ना में बोल दो,
किसी क्या चीज क्या का अगर क्या मैं क्या प्रमाण ना दे पाऊं तो वो चीज फॉल्स हो जाती है। नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लेम नहीं कर सकते फिर आप, ये क्यों नहीं कर इंपॉर्टेंट है। सकते? हाँ, क्यों मैं नहीं कर आपके साथ पार्शियली एग्री करता हूँ, सुने जरा। नहीं नहीं, सुने जरा, सुने। पार्शियली एग्री करता हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लॉजिकली स्पीकिंग, कि जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास किसी चीज का प्रमाण नहीं है तो वर्तमान में यानी हकीकत में, रियलिटी में वो चीज एग्जिस्ट ही ना करती हो, यहां तक आपकी बात ठीक है। जी मगर जी। मसला ये है कि जब आप जोर से क्लेम कर रहे हैं अपने शास्त्र के अंदर, तो फिर मेरा अधिकार है, मेरा राइट है, मैं आपसे प्रमाण तो मांगू ना, तब नहीं आप कह आप सकते। बुराक का दे देंगे एडम क्या? भाई, आप बुराक का एक दे दें। क्या हुआ? वो बुराक हो था ना एक आपका, हाँ हाँ वो हाँ हाँ, बुराक का उसका वो एक मैं दे दे देना। दूंगा, हाँ वो मैं दे देता हूँ, इसके बाद उसका अभी दे दे देता हूँ, बिल्कुल दे देता हूँ। पहले इसको कर देना एडम भाई, मैं दूंगा उसका रेफरेंस नहीं बुराक ऐसा का मैं कोई प्रूव करूंगा। आप मानते हैं ऐसा कोई एग्जिस्ट करता था कि कोई घोड़ा उड़ देखिए के गया है? एडम मैं भाई चिढ़ाने के लिए मैं, कहने कह रहा बस ऐसे। नहीं नहीं, मुझे पता है एडम भाई, बिल्कुल इसको हम सेपरेट डिस्कस करते हैं, बुराक क्या था और वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, मैं उसको प्रूव करूंगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मगर चूंकि आपने कहा ये चीज कि आर्य समाज प्रमाण के आधार पर बात करता है, तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इस मसले को पहले हल कर दें, या तो आप साफ बोल दें कि ये गलत है, अनसाइंटिफिक चीज स्वामी साहब ने कही है, तो मैं ठीक है, मैं छोड़ के मैं बुराक पे आ जाऊंगा। साइंटिफिक चीज से तो बहुत सारी है, मैं इसलिए तो फैन हुआ था आर्य समाज का। ऋग्वेद उदय पढ़ के मैंने उसमें देखा था कि यजुर्वेद में देखा था तो कि भाई इसका सूरज। मुझे देखें, एडम भाई देखें, जो साइंटिफिक प्रमाण है ना उसको हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। अभी एक प्रश्न मेरे सामने आया था, जो आपने कहा कि आर्य समाज के अंदर मैंने उनकी सुपरमेसी प्रमाणों के आधार पर देखी है कि वो प्रमाण देते हैं हर चीज का। वो मैंने अच्छी वो बात है। मैंने सत्यार्थ प्रकाश, ये वाली बुक तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, मुझे लगा है ओहो, बायोग्राफी हो। नहीं हाँ नहीं 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 नहीं, इसका मतलब है ओहो हो। नहीं नहीं एडम भाई, आपके साथ फिर चीटिंग हो रही है, मैं आपको मैं चीटिंग तो बता देता हूँ कि आपके साथ धोखा हुआ है। और ये आर्य समाजी ना ये पखंड करते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर नहीं आपको नहीं, सत्यार्थ आर्य प्रकाश का समाज नहीं में पता, खंड थी। अगर आपको इस्कॉन वाले सत्यार्थ ये प्रकाश का नहीं पता, अगर आपको सत्यार्थ प्रकाश का नहीं पता, तो जब तक सत्यार्थ प्रकाश को एक बार गो थ्रू नहीं कर लेते हो मेरा भाई, आर्य समाज से प्रभावित ना होना, क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत बड़ा पखंड लिखा हुआ है। अभी मैंने एक रखा है, अभी मैं और रखूंगा ना तो आप हिल जाओगे, अभी इसी का मसला हल नहीं हो रहा। अरे यार, मैंने इस पे पूरे प्रोग्राम किए हुए हैं, आर्य समाज की अंतिम नमाज पर 15 प्रोग्राम किए हैं, इसी तरह के प्रमाण रखकर सवाल पूछा है। पता है क्या कहते हैं, ठीक। आप सुन लो जरा, एक और सुन लो, कहोगे तो वो भी रख दूंगा, मगर अभी ये हम टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे, चलो छोड़ो उसको, नहीं रखता, टॉपिक हाँ डाइवर्ट हाँ, हो जाएगा, इसी को लेते हैं। आपको पता है वो भी। हम्म, हाँ तो बताएं आप फिर यार इसका कोई, इसे किसी इसका आर्य कोई समाज, सोल्यूशन निकाल देना एडम भाई, ताकि बुराक के ऊपर आए ना। आर्य समाज जो जिसने पढ़ी हो सत्यार्थ प्रकाश, उससे आप पूछिएगा। अभी तो मेरे पास फिलहाल मैंने अभी पूछा मैंने है, एक मैंने अदालत में पूछा केस है किया। एडम भाई, मैंने को 5-6 छुप छुपा के कुछ लोग आए थे, सही से खुल के बोल नहीं रहे थे, एक दो हम्म, स्ट्रीम्स और मुझे नजर आए हैं जिन्होंने कहा हम आर्य समाज से हैं, जब मैंने उनसे पूछा उनकी हवा टाइट हो गई। ठीक है, अरे यार देखो, आर्य समाज क्लेम करने को तो कोई भी कहते हैं, मैं भी अभी तक क्लेम करते था कि हम आर्य समाजी हूँ। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं अभी देख रहा हूँ, मैं पढ़ तो रहा फिर हूँ। है कौन है? मैंने, देखो मेरी बात सुनो, मैंने तो उस बंदे का प्रमाण पेश किया ना जिसने खुद आर्य समाज की नींव रखी, मैं तो उसको पेश किया। अब आप, जो भी आता है जब मैं उसको कोई सवाल अच्छा, पूछता हूँ, वो 5-10 एक मिनट बाद मुझे कह देता है मैं तो अभी नया नया हूँ, मुझे, मैं तो हूं ही नहीं, मैंने तो कोई भी क्लेम कर सकता है। तो फिर मुझे बताओ मैं जाऊं किसके पास? कोई पंडित भेज दो यार, कोई आर्य समाज का। नहीं, वो एक बंदा है, वो राहुल आर्य करके, वो है थोड़ा सही से लगता है, मैंने तो उसी उसको की वीडियो भेजो, देखी। भेजो उसको, उसको हाँ, वो लिंक नहीं शिंक ये आएगा भाई, फॉरवर्ड वो करें, उसको भेजें। बड़ा आदमी है भाई, वो नहीं आएगा। बड़ा आदमी है, इधर धर्म संकट में है, बड़े आदमी का हमने अचार डालना है। अरे तो भाई आप भी तो एक्स मुस्लिम के चैनल पे नहीं गए, ये कोई ओ भाई, कौन ही मैं तो बोल रहा दावत दे रहा हूँ, मैं मेरे साथ डिबेट करवाओ, मैं तो कह रहा हूँ आओ, है। चैलेंज है, तो न्यूट्रल पे आ ऐसा जाए, ये मेरे पास भी ना है। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो एडम भाई, आपको शायद गलती हुई, आप मुझे लगता है नया नया सुन रहे हो, या फिर शुरू से सुन रहे हो और कुन्ने बंद रहे हो, मीसने बंद रहे हो, छुपा रहे हो। नहीं नहीं, मैंने आपके मैंने खुल चैनल के, पे अभी देखा था, थैंक यू, 2 से 3 दिन पहले। थैंक वो यू, हिंदी थैंक यू डिबेट एडम भाई, इधर सुन लें, हमारा खुला, हमारा चैलेंज है, जिस किसी एक्स मुस्लिम के अंदर तप्पड़ है, और छोटे मोटे नहीं, बड़ों की बात कर रहा हूँ ना, जो बड़े इनके चैंपियंस हैं, क्योंकि दूसरे तो मैंने देखा है वो जस्ट गूगल इट, वो पिछवाड़े का आपने नाम लिया है, जस्ट गूगल इट, आता जाता कुछ भी नहीं एक है, मिनट, बढ़ के बड़ी बड़ी। ये तो अब मैं चीज आपको समझ बताने नहीं लगा हूँ, आई, सुने जरा। ये करना कब से पाप हो गया? ओहो भाई, डिबेट क्या, ओ भाई एडम साहब, नहीं इसका वो मतलब है मैंने आप ना, लगता है नए नए जवान हुए हो, आप लगता है नए नए जवान हुए। मैं आपको बताता हूँ, डिबेट गूगल शूगल नहीं होती, उसमें प्रेजेंटेशन नहीं चलती, क्या हो गया यार, मैंने ये वो वाले क्लास की टॉपिक प्रेजेंटेशन नहीं है। इवन छोटे नहीं, बच्चों की 8-10 क्लास के एग्जाम होते हैं ना, वो कहते हैं तैयारी करके आओ, साथ बुक नहीं लेके जाने देते। कॉमन सेंस की बात है यार, आप एक डिबेट करने जा रहे हो, इसका मतलब है आप लोग इतने ब्रेन वॉश हो चुके हो कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि जब हाँ डिबेट चल रही हाँ, होती है उसके तैयारी अंदर होनी प्रमाण चाहिए कैसे थी। पेश। उस बंदे की हालत आप देखें कि वो बंदा, उसको प्रमाणों का भी नहीं पता, क्या कहता है जी अरे कोटरी रुद्र कोटि, कोटि रुद्र,
व्हाट वाज इट, व्हाट वाज इट, हाँ, कोटरी रुद्र संहिता, हाँ हाँ, अरे कोटि कोटि। ये आराम क्या है, ये क्या है? चुतू अरे खाता है, चुतू हैं क्या हम तो धर्म का सीखने आए थे भैया आपसे, पैसे मेरी खा बात गए और अरे किया कुछ भी नहीं। एक ठीक मिनट है, मेरी बात ऐसे सुनो। मैं ऐसे नहीं नहीं कह रहा करते, ऐसे नहीं मैंने वो करते। डेनियल का पार्ट देखा था जिसमें वो ये कह रहा अच्छा, था अब हम ऐसे प्लास्टिक करते सर्जरी हैं, छोड़े प्लास्टिक उसको, सर्जरी वो उनके बस की बात मैंने नहीं थी दिखा एडम भाई, आप बोला ऐसे ही, आप ऐसे ही, देख आप लिया। छोड़ दें, आप छोड़ दें। अब आ जाते हैं बुराक के ऊपर, ठीक है? अरे छोड़ो उसे, मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आया। बुराक नहीं, बुराक, आपने बुराक कहा था तो बुराक का मसला भी हल कर दें। अरे छोड़ यार, बात खामखा टॉपिक जा रहा है। मैं एक दो क्वेश्चन लेके आया था यार, आपने नहीं नहीं तुम्हारे नहीं, वो बुराक, ना 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 अच्छा ना, अब दिखा आपने देना बुराक पहले का मेरे नाम को एक लिया है। क्वेश्चन। अगर आपने देखें, अगर आपने बुराक का नाम ना लिया होता, मैं ना करता। आपने अच्छा, ऐसा बुराक का कोई नाम जीव लिया एग्जिस्ट करता है? पहले मुझे क्लियर करें अपनी स्टेटमेंट की। भाई। ऐसा कोई जीव एग्जिस्ट करता था कि जो उड़ता था, घोड़ा था, उसका सर आदमी जैसा था, मतलब लड़की जैसा था ना, वो मैंने फोटो देखी। ऐसा अच्छा एग्जिस्ट अच्छा, करता था, एक आप मिनट मानते एक हो? मिनट एक मिनट, ओ हो, ये तो उससे ज्यादा बड़ा मसला हो गया है कि कैसा था। अरे कोई घोड़ा मतलब गधा था या घोड़ा था पता नहीं, मैं रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर नहीं 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 नहीं, खुल के बोलें, खुल के बोलें, कोई बात नहीं। रहा। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना, मैं एक मुस्लिम से डिबेट कर रहा था, मैंने कुछ बोला, उसने निकाल दिया कि डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। कोई नहीं नहीं, नहीं नहीं चलो। नहीं, अगर आप नहीं, अगर आप सलीके से जो बात रख रहे हैं वो रखेंगे, गाली गलौच ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कह सकते हैं। जो आपने सुना है ऑब्वियसली वही कहेंगे ना, मगर शब्दों को अच्छा रखें, कोई दिक्कत नहीं। क्या, हाँ, कैसा था वो? मैंने एक मतलब घोड़े की तरह था, और उसके दो पंख थे, जो मोर के पंख थे, और सर इंसानों वाला था, ऐसा कोई। अच्छा, ये मुझे कोई रेफरेंस इसका अगर दे देते भाई तो मुझे पता मैंने चल जाता कि सर मैंने तस्वीर वो देखी है, बाकायदा फोटोज देखी हैं, और मतलब इनके भी सुना है मैंने, एक्स मुस्लिम्स वगैरह पे। अच्छा 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 अच्छा, वो अच्छा, ठीक है ठीक है। वो मेरे ख्याल से जो आपने पिक्चर देखी थी वो मैं पिक्चर दिखा देता हूँ, हाँ ठीक है हाँ, ना? देखो। ताकि मैं पिक्चर दिखा दूं तो शायद आपके लिए इजी हो जाए ना। जी हाँ जी। मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये देखें जरा, ये थी ना, ये है ना, ये थी ना भाई? नहीं ऐसे नहीं थी, मैं अब दिखाता नहीं हूँ, नहीं, तो ये किसकी है, ये किसकी है? आई डोंट नो। अभी मैं हैं? एक चीज मैं दिखाता हूँ नहीं स्क्रीन। ये किसकी है? ये है ओए ओए ओए, वो नीचे शिवलिंग, उफ उफ, ऊपर औरत, पीछे पंख मोर, आगे स्तन, जेवर भी। ये क्या ओ है ये? हो, क्या है ये? ओ ओ, कामाधेनु, ओहो, सनातन धर्म की नकाती हो गई, दुर्गति हो गई, सॉरी सॉरी, इसको नहीं दिखाना था। हेलो। ओहो सॉरी, सॉरी 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 जी, सॉरी, मैं गलती से ये खोल दिया भाई, मैं ये नहीं खोलना चाह रहा था, आई एम रियली सॉरी भाई। जी भाई, एक अब ना मैं सेकंड। आपको, जी अब मैं आपको मैं दिखाने ये लगा हूँ बुराक अरे किसे मैं कहते हैं। दिखा देता हूँ, मैं तुमने कौन सी देखी थी हाँ एक बार हाँ, दिखा दूँ? मैं बुराक जरा दिखाना चाह रहा अब हूँ फिर आपको, आप कहेंगे प्लीज। कि मैंने गलत दिखा दिया। चलो कोई नहीं। हाँ नहीं, मैं बुराक आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये बुराक किधर गई भाई, बुराक जल्दी आ जा। वैसे तो आपको दिखाना चाहिए था क्योंकि आपने कहा, मैंने ऐसे देखी थी, तो फोटो का क्या कर सकते हैं। चलें कोई नहीं, मैं आपको बुराक दिखाता हूँ। हाँ, किधर गया? जी, जी जनाब, ये बुराक मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये देखिएगा जरा, किधर गया बुराक, जल्दी आ जा। ये देखें जी, ये देखें जी, किधर गई है? हाँ ये है जी बुराक, ये देखें जी। ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद मंडल 1 है, और सूक्त है 25, ठीक है जी, सूक्त 25 है, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 25, और अनुवाद है श्री राम आचार्य जी, जिनको आप उससे दिखाइए इंडिया के वैदिक अंदर स्क्रिप्चर्स। अवार्ड मिला हुआ है लिटरेचर के ऊपर, एकेडमिक के ऊपर, और इतने बड़े आचार्य हैं ये कि इनके नाम की स्टैंप भी जारी की गई थी भारत के अंदर, इतने बड़े एकेडमिक हैं। सुनो सुनो, इनसे मैंने पूछते वैदिक हैं कि ये बुराक के बारे में क्या कहते हैं। वैदिक ओ स्क्रिप्चर्स हो, वैदिक स्क्रिप्चर है हे ना ये? वरुण देव, अंतरिक्ष में उड़ने वाले पक्षियों हैं, अंतरिक्ष में उड़ने वाले पक्षियों के मार्ग को समुद्र में
संचार करने वाली नयिकाओं के मार्ग को अभी आप जानते हैं? पद्मंतरिक्षण, पद्मंतरिक्षण, अंतरिक्ष में पद पैर रखने वाले परिंदे। ओहो आप तो बुराक, आप मुझे ट्रांसलेशन वहां से दिखा सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी की? नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब से तो पहले हमें भड्डा हो गया ना, वो तो अनसाइंटिफिक बातें करते हैं। वो vedicscripture.com है ना, वहां से दिखाएं। नहीं, वो उधर से आपने खोलना है ना सर, मैंने तो यहाँ से दिखाना है ना। अरे वो ना आप, चलो मेरे को बहुत सारे टैब्स हो जाएंगे लेकिन दिक्कत हो जाएगी। आप जी दिखा जी दो, जी वहां जी। से दिखा सकते हैं तो। नहीं, वो मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो गई है, मैं वो पहले खोला है, वो बड़ी लंबी चौड़ी साइट है, नहीं दिक्कत होती है उससे। मैं तो ये अच्छा, श्री ये रामाचार्य जी का जो प्रेफर करता हूँ। ये अंतरिक्ष है ना, इसमें इसके दो मतलब है। मैंने ये चीज पहले भी देखी है। अंतरिक्ष में जो वो होता है ना, अंतरिक्ष का मतलब दो होता है। मैंने ये देखी थी संस्कृत की उससे वेबसाइट से। अच्छा, अंतरिक्ष का दो मतलब मगर होता है। आपकी एक तो आपकी सुनो संस्कृत सुनो तो, सॉरी एडम भाई, मगर आपकी संस्कृत और हिंदी तो 8th क्लास के बाद आपने छोड़नी थी भाई, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तब तो भाई डिक्शनरी खोलते हैं, वरना पता होता तो मैं खुद ही नहीं जान लेता। हाँ ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। मैंने तो ये मैंने मुझे लग रहा है कि ये जो अंतरिक्ष में उड़ते थे ना, ये जो पक्षी थे, मुझे लग रहा है बुराक इनमें से ही कोई था, ये वेद ने अरे मुझे बताया। अरे इसके दो मतलब हैं अंतरिक्ष। मैं आपको लिंक भेज दूंगा चाहे कि इसमें अंतरिक्ष के दो मतलब आते हैं। एक तो धरती के नीचे वाला और धरती के मतलब पार जो होता है वही चीज। अच्छा एक बार आप यार, वही दिक्कत है ना आपकी, मैं पूछ बुराक कर रहा हूँ, देखो खोल भेज रहे हो यार, क्या बात है? नहीं, वो आपने बुराक का पूछा ना कि क्या ऐसे को पंछी आप सिद्ध कर सकते हैं, तो मैंने कहा मैं आपको प्रमाण दे देता अंतरिक्ष हूँ। के और दो आपने ही मतलब बताया कि है। वेद के अंदर वैज्ञानिक प्रमाण भी होते हैं, तो मैंने तो यही सोचा आप ठीक कह रहे हैं, तो मैं तो उसको मान के चलूँ आदम भाई। नहीं, आपने सिर्फ यही खोला, यजुर्वेद नहीं पढ़ा। मैं यजुर्वेद से सिद्ध कर दूं अभी कि धरती पे जो चंद्रमा पे जो रोशनी आती है वो सूरज से आती है। तो चंद्र नहीं, एक मिनट, तो उससे अब उसका क्या लेना देना है? मैं तो ये बात, आप इनकमिंग की बात कर रहे हैं, मैं आउटगोइंग की बात कर रहा हूँ। ना मत करें आप। आप चलें अब इनकमिंग यार, नहीं, मैं आप यार मैं इनकमिंग की इसलिए बात कर रहे हैं कि सूरज की प्रकाश पृथ्वी पर आती है, जिससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल आती है, अंधे को भी पता है। सुबह निकलता है नहीं, बाहर, उसकी सूरज स्किन पर नहीं, पड़ती है, होता है। सूरज अब की नहीं, दिक्कत ये पड़ती है। चंद्रमा की जो रोशनी मिलती है वो सूरज से मिलती है, ये चीज सिद्ध है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। ये आपने बुराक की बात की थी तो मैंने उससे ओपन किया। एडम भाई आपने अब मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं कि मुझे हाँ आप तो फिर अब मेरा, बुराक की भी कर लो बात, जरा हम भी भाई तो देखें। आप ऋग्वेद तो को भाई, थोड़ा ना मानते। जी 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 जी, वो देखें आपके सामने बुराक का अंतरिक्ष लिखा हुआ है। अब हाँ, अब स्टेप आ गया अगला। अब आ जाते हैं बुराक। तो मेरा मानना यह है, मेरा अनुमान ये कहता है कि जब मैं ये वेद पढ़ता हूँ ना, तो यहाँ जो अंतरिक्ष में उड़ने वाले पक्षियों का जिक्र किया गया ना, तो मुझे इससे दो ही चीजें समझ आती हैं। एक तो बुराक भी इस कैटेगरी में होगा, और दूसरे मलाइका भी इसी कैटेगरी के अंदर होते हैं, क्योंकि वरुण देव, याद रखें, जो आउटर स्पेस है उसके अंदर वरुण देव का बड़ा आपको एक इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। अच्छा खैर, आउटर स्पेस नहीं, अंतरिक्ष के दो मतलब होते हैं, अभी भी बोल जी रहा जी हूँ। जी जी मतलब जी होते जी, वो आप ठीक कह रहे हैं, दो माना है ना, मैं एक माने को लेकर एक मीनिंग को, दो मतलब है, दो हैं, अर्थ हैं। आपके हिसाब से आप छोड़ना चले। अरे यार आप प्लीज, एक, आप इस टॉपिक को छोड़ो, मेरा इस्लाम पे क्वेश्चन है, जी एक तो जी 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 रेफरेंस। जी जी जी, रुक जाएं जरा एडम भाई, रुक जाएं, उस पर आ रहे हैं। क्योंकि बुराक आपने बोला तो ये टॉपिक शुरू शुरू हुआ है। ये मेरी पसंद का टॉपिक तो नहीं था, मैं तो आपसे वो उसकी सूर्य की साइंस की बात कर रहा था, आपने कहा बुराक, तो मैं उस पर आ गया। आपके पास उत्तर आपने नहीं फिर था। एविडेंस आप मांगा तो मैंने कहा आपके कि आप बुराका दिखा दो एक, तो फिर आप जी पलट जी गए फिर। जी 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 जी, आपके पास असल में एडम भाई उत्तर नहीं था, जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने साइंटिफिक दे ब्लंडर दिया था मारा मैंने, है। फिर दे दिया ठीक था, है, झूठ ना बोलो। कोई भी नहीं, जस्ट गूगल इट, इज नॉट एन रेफरेंस नहीं, मेरा मैंने ब्रदर। मैंने अच्छा, कब अब बोला दूसरा आ झूठ? जाते हैं मैंने बुराक के कब ऊपर। बोला? जी जी एडम भाई, अब आ जाते हैं बुराक के ऊपर। वो जो बुराक की शेप आपने कही थी, मैंने वो जस्ट गूगल इट सर किया, तो वहां तो स्तनों वाली कामाधेनु आ गई। तो एडम भाई मैं सॉरी, क्षमा चाहता हूँ अगर आपको उससे दुख हुआ हो, तो आर्य वो तो समाज उसको भी नहीं कामाधेनु मानेगा। है। मैं उस आर्य समाज उसको भी नहीं मानेगा शायद, मैं मतलब। हाँ, ना मानने से सच्चाई तो नहीं ना बदल जाएगी। पुराणों के हाँ अंदर तो कामाधेनु का सच्चाई लिखा हुआ है एग्जिस्ट कि नहीं करता, जितने, उसे ना मानो, हाँ मानो ना, से क्या तो मतलब? ना मान तो ना मानते हो, हम क्या कर सकते हैं? ना मानने से क्या बात बनेगी? अच्छा लेकिन अच्छा, आप उस तो मानते हो ना बुरा। आर्य समाज उसको नहीं मानता, आर्य समाज उसको नहीं मानता। मगर चलो फिर, ये मुझे मनवा कर दिखाना है। चलो फिर, अब आर्य समाज कामाधेनु को नहीं ना मानता। हम्म। लो जी लो, देखते हैं आर्य समाज इसको भी मानता है कि नहीं मानता। अब क्वेश्चन लेंगे एक। हाँ, मैं देखने लगा हूं ना। अगर आप ना बात करते भाई, तो हम क्वेश्चन पर ही आ रहे होते, बुराक वाले पहले के कौन ऊपर, लेके मगर गया? आपने, सत्यार्थ भाई प्रकाश पे आप ही लेके गए, बताओ, हद है यार। भाई वो मैं तो तो आप,
भाई वो मैं तो तो आप आर्या कह रहा हूँ समाज कि से मैं थे। अभी 1 साल हुआ है मात्र मुझे सनातन को पढ़ते हुए, मतलब वो भी भाई ढंग से नहीं पढ़ा। मेरी मतलब अभी जेईई मेंस का भी जी पेपर जी मैंने क्रैक किया जी जी, और वो मैं पढ़ाऊंगा, वो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो आर्या समाज जो है, इन्होंने कहा कि वो नहीं मानते। ठीक है ना। अच्छा, तो मैं ना अब आपसे ये पूछने लगा हूं कि क्या आर्य समाजी इसको मानेंगे, क्योंकि वो आपने कहा कि वो कामधेनु अनसाइंटिफिक चीज है तो वो उसको नहीं मानते। तो मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल रखने लगा हूं, क्या आर्य समाजी इसको एक मानते और हैं? अच्छी लगती है कि वो वेदों को धर्म मानते हैं, पुराणों को नहीं। बहुत से लोग होते हैं पुराणों जी और इतिहास जो होता है महाभारत में जी जो है जी वो जी जी हमारे सुन्नत कहते हैं ना, वो चीज नहीं है। वेद धर्म है सबसे पहले, ये चीज मुझे अच्छी जी लगती है जी और ये लॉजिकल भी है। जैसे कि आपका हो गया मूर्ति पूजा करके हो गया, वो वेद में विरुद्ध है। और जो बहुत सारे सनातनी होते हैं भाई, कुछ भी मिला, जी टॉयलेट पेपर मिला उसे पूजा करने लगे, हाँ है ना, ठीक है। चले, हाँ कुछ चले, नेचर को पूजा करने लगे, मैं तो वो मैं एक बकवास चीज, हाँ मैं एक चीज, हाँ नहीं वो ठीक कह रहे हैं आप। आपने कहा कि आर्य समाज जो है ना, ये नॉन साइंटिफिक चीजें हैं, ये जिस तरह मोनोथिस्ट भी है, कामधेनु है, उसको नहीं मोनोथिस्ट मानते। अच्छा मुझे ये बताएं, दरख्त बातें करते हैं? मतलब क्या दरख्त को कभी आपने बोलते सुना है? दरख्त मतलब मुझे मतलब समझ नहीं आया, आप इंग्लिश में बोलो। वृक्ष, ट्री, ट्री। ट्री बातें मतलब क्या मतलब हुआ? ट्री बोलता है साइंटिफिकली। पेड़, पेड़। वेदों से दिखाएंगे आप? जी जी, वेदों से दिखाऊंगा, इसीलिए आपने कहा ना आर्य समाज। आप पुराणों से दिखा रहे हैं, ये उधर से कामधेनु। ये देखें, बोले बोले। ऋग्वेद है, ऋग्वेद भाष्य और वैदिक स्क्रिप्चर्स इनका है। 8वां मंडल है, सूक्त 4 है और मंत्र है 21। यहां लिखा हुआ है वृक्ष भी चिल्ला उठते हैं, और नीचे लिखा है वृक्ष आदि कहते हैं कि, और यहां लिखा हुआ है दूसरा भाष्य आपको दिखा रहा हूं, आर्य मुनि का। वो ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 4 मंत्र 21 में कहते हैं कि मुझको द्रव्य प्राप्त होने पर श्रेष्ठ गौधन को पाया, श्रेष्ठ अक्षों को पाया, ऐसा वृक्ष भी शब्द करने लगे। इंग्लिश वृक्ष, इंग्लिश में खोलें एक बार, इंग्लिश में खोलें एक बार। भाई इंग्लिश में बहुत अच्छा है यार। कभी आप अरे एक आर्य बार, समाज वैदिक स्क्रिप्चर्स इन कहते हो, जब मैंने वैदिक स्क्रिप्चर्स इन अरे दिखाया है, इंग्लिश, अब आप कहते हो उसमें इंग्लिश में, मुझे इंग्लिश भी दिखाओ। होता है ना, उस वेबसाइट में इंग्लिश भी होती है जनाब, कभी ओ भाई देखा है? मैं क्या करूं भाई, यार आदम भाई अरे ये आप मेरे साथ अन्याय करते हो भाई। हिंदी अन्याय आपने नहीं किस पढ़ी, कसूर मेरा है। आपके सामने गजब। लिखा हुआ है, देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ लिखा है कि नहीं लिखा, ये वृक्ष बातें करने लगे। आर्य एक समाज बार, कामधेनु को नहीं मानता, वेद को कैसे निकाल सकता है? ये दरख्त कब बात करते हैं भाई? अरे अरे ठीक है, तो वो तो आपके उसमें उसमें भी आता है हदीसों में कि पेड़ चिल्ला रहे हैं, ज्यूस को मारो। भाई बैसाखी लेनी पड़ नहीं ले रहा, चलो गई। बैसाखी नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। आप मुझे एक बार इंग्लिश दिखा दें, फिर मैं मान लूंगा आपकी बात। फिर मैं हाँ, पूछूंगा सवाल किसी आर्य अरे समाजी से। एक मिनट रुकिएगा नहीं एडम भाई, ये मोमेंट है, ये मोमेंट है जो आपने बैसाखी लिए मोमेंट है। अब नहीं एक मिनट मूवमेंट, रुकिएगा एडम भाई, नहीं ठीक है, रुकिएगा मैं रुकिएगा। माफी मांग रहा हूँ उसके लिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका राइट है, आप गलत नहीं हो। यही मैं फर्क बताने लगा हूं। देखो ये है हमारा दिल, एडम भाई बीइंग अ मुस्लिम, ये है हमारा जिगरा। ये जो आपने इस वक्त बैसाखी ली है ना हदीस की, बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल ठीक। डिबेटिंग स्ट्रेटजी के अंदर ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है, इस पे माफी मत मांगो, ये आपने बिल्कुल ठीक किया है। यही वजह है कि मैं इस वृक्ष शब्द कर उठते हैं इसके ऊपर एतराज नहीं उठा सकता। इस्लामोफोब्स की घमंड तोड़ने के लिए मैं बताने लगा हूं, देखा है, ऐसे लिए बैसाखी। हम पर ये आरोप लगाते थे ना, हम पर आपत्ति करते थे कि हम इस्लाम का जवाब देने के टाइम पे बैसाखी लेते हैं। ये है हमारा जिगरा। एडम मीमर ने बिल्कुल ठीक किया, वो गलत नहीं है। जब मैं उससे ये एतराज करूंगा, वो मुझे आगे से कहेगा कि तुम्हारी हदीस के अंदर ये चीज लिखी हुई है, उसको क्या करोगे? मगर हमने आपसे सीखा है सनातनियों, इस्लामोफोबिक, एडम भाई की बात नहीं कर रहा, एडम मीमर भाई की, मैं इस्लामोफोबिक से कहता हूं, हमने तुमसे सीखा था कि तुम कहते थे बैसाखी लेने वाला गलत होता है, तो फिर अब तुम्हारी बैसाखी बंद, अब तुम्हें स्ट्रेचर पर लेकर जाएंगे हम। एक ठीक बार है, मुझे आप इंग्लिश दिखा सकते हैं तो बढ़िया होगा, लेकिन अब यार प्लीज अब क्वेश्चन पे आ जाएं, बहुत देर हो गई है। नहीं नहीं आने लगा हूँ, बुराक पे भाग आने रहे हैं। लगा अच्छा हूँ, आप मुझे पहले बुराक एक पे बार आने ये लगा हूँ। लास्ट कंफर्म कर दें, इंग्लिश में दिखा दें, अगर होगा तो मैं जरूर किसी आर्य समाजी से क्लियर भाई करके भाई आपको। बुराक, मैं बुराक पे आने लगा हूँ, सिर्फ ना एक चीज मत मुझे, आए, छोड़े भाई, मैंने ठीक है नहीं मान नहीं लिया, होगा आपने, होगा, भाई भाई होगा होगा आपने भाई, जिक्र, होगा होगा प्लीज।
बढ़ो आगे यार, बहुत देर हो गई, होता वहीं होगा, से वहीं घूम रहे हैं प्लीज। होता आप होगा। मुझे जो अभी आपने ऋग्वेद का दिखाया उस पे ही चल लीजिए, और उसको इंग्लिश दिखा दीजिए एक बार मेरे को, नहीं फिर मैं आपको मान जाऊंगा। चल, नहीं, वो होता होगा। हाँ मैं मान लेता हूँ बुराक होता होगा, ठीक है, लेकिन आप अभी प्लीज मुझे, क्योंकि बात ना बढ़ नहीं रही आगे, आप कभी ऋग्वेद पे बात जा रहे हैं, कभी बात कहीं जा बढ़, रहे हैं। यार ओहो। आप एक बार मैं आप मुझे वो दिखा दें जो आपने दिखाया अभी, ऋग्वेद का इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखा दें, मैं आपकी बात मान यार लूंगा वो अभी। इंग्लिश आप देखिएगा, मैं तो भाई हिंदी पढ़ने वाला हूँ, मुझे नहीं इंग्लिश आती, मैंने 8वीं से आगे इंग्लिश नहीं पढ़ी, आपने 8वीं से आगे हिंदी नहीं पढ़ी। अरे भाई प्लीज यार, मतलब ऐसे ना करें, देखो मैं चाह रहा यार हूँ आप अच्छे से बात हो। यार मैं अच्छे से, ओहो क्यों बुरा मान रहे हैं भैया आप। अच्छा, अगर नहीं दिखाना तो फिर इस्लाम पे क्वेश्चन ले लें, कुछ तो अच्छा करें, मैं एक आगे चीज तो बढ़े बताता हूँ, हैं। हाँ मैं बुराक बुराक के ऊपर करे लगूं बात, एक मिनट बस रुकिएगा। ठीक है, मैं ना एक, वो आपने कहा ना कि वो आर्य समाज जो है वो मेरे साइंस वेद को को मानता है। ठीक है, अब ये मैं आपके सामने ना एक और, क्योंकि कामधेनु तो आप मान नहीं रहे, तो अब मैं आपको कुछ और जानवर मनवाने लगा हूँ। ठीक है, अब ये मुझे आपने जानवर साबित करके दिखाना है, ये जानवर किधर है, क्योंकि कामधेनु तो आपने नहीं माना। लो जी, ये भी वेद है, पढ़े जरा, अपने मुंह से पढ़े खुद। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। सॉरी हेलो, सॉरी सॉरी, बुरा नहीं मानना, सॉरी मुझे, क्या हुआ भाई? सॉरी। अरे अरे, मेरी दोस्तों मेरी सुने परेशानी ये सुने है जरा, कि मैंने सु, हिंदी को भाई नहीं पढ़ा अच्छे से, अब आप उसमें भी इसको कह रहे ये हैं कि नई भाई टेक्निक आई है मार्केट में। ये आदम भाई एक मिनट रुकिएगा, मैं पब्लिक से जरा बात कर लूं। अरे दोस्तों भाई, आप आप मैनिपुलेट अंदाजा कर करेंगे। दोस्तों आप अंदाजा कर सकते हैं इस वक्त मेरे साथ आर्य समाजियों और सनातनियों ने क्या किया है। मेरे साथ वही किया है जो सरकारी दफ्तर के अंदर पेंशन लेने वाले गरीब के साथ किया जाता है। पहले मैं अर्जी लेकर गया उर्दू के अंदर, इन्होंने कहा नहीं उर्दू हमें नहीं आती। मैं ले गया इंग्लिश के अंदर, इन्होंने भाई कहा नो उर्दू उर्दू, एक्सेप्ट, नॉट अबे एक्सेप्टेड। ओ भाई भाई ये भाई, उर्दू इंडिया कब है, बोल यहाँ दिया? पर सरल अरे उर्दू शुद्ध कब बोल हिंदी के दिया? अंदर बात की जाएगी। जैसे मैं हिंदी सीख कर अपने दिमाग का तवा लगाकर महीनों महीने इनके शास्त्रों को खंगाल कर हिंदी पढ़कर जब मैं वहां लेकर गया सारा कुछ लिख कर, तो आगे से क्या कहते हैं, इंग्लिश इंग्लिश। इसे कहते हैं आमिर हक के साथ मोए मोए। यानी हमने जिनकी मोहब्बत में हिंदी और संस्कृत सीखने का प्रयत्न किया, वो मुकर गए कि ये उनकी जुबान है। वो कहने लगे इंग्लिश विंग्लिश। यार ये मेरे साथ मजाक चल रहा है, ये कोई कॉमेडी नाइट है? कितना अत्याचार, ये कितना अन्याय है मेरे साथ। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, ये बेसिकली आप ये याद रखें, ये नई टेक्निक निकली है। इनको पता है, इनको पता चल गया है कि इसने तो शास्त्र खोल लिए हैं, ये तो अब हिंदी पढ़ना ब्रो शुरू हो गया है, आई ये तो अब ब्रो संस्कृत के शब्द पकड़ लेता भाई है। भाई अब आई क्या करें? स्वेयर मुझे अब हिंदी नया की पैंतरा निकला है कि भाई इंग्लिश के अंदर पेश करो, तब हम मानेंगे। प्लीज कृपा, आपकी स्क्रीन पर खुला हुआ है ऋग, अपना अथर्ववेद है, कांड 11 सूक्त 9 मंत्र 17 है। आप कामधेनु को नहीं मानते, पंडित सोमकरण दास त्रिवेदी जी का ये आर्य समाज का भाष्य है वैदिक स्क्रिप्चर्स, इन पर पढ़े जरा, मुझे बताएं। कामधेनु तो नहीं मानते, वेद में इस जानवर को जो कहा गया, ये क्या जानवर है, ये कौन सा जानवर है? 4 डांडों वाला, ये देखें, हेलो, बड़े बड़े आवाज आ हाथी रही है मेरी? हैं। वैसे मुझे नहीं पता जी स्क्रीन पे आ रही है मेरी आवाज। जी जी। मैंने सबसे पहली बात, मैंने कब बोला कि मुझे उर्दू मत पढ़ाओ? उर्दू तो भाई मेरे को कहीं से कहीं तक नहीं आती। दूसरी बात, मैंने ये बोला कि मेरी हिंदी भाई इतनी कमजोर है कि मतलब कुछ ऐसा टिपिकल वर्ड हो तो नहीं आते, और ये मैं कह रहा हूँ मेरे 90% दोस्तों को नहीं आते होंगे, तो यार ये आप जनरलाइज क्यों कर रहे हैं? मुझे ये बात समझ नहीं आ ओहो, रही। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा है, क्योंकि आप नहीं, फर्स्ट बुरा टाइम की जुड़े बात हैं, नहीं है, आपको नहीं। क्योंकि आप, आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि मैं भागना चाह रहा हूँ। भाई मैं यही तो हूँ। ओ भाई आप मैंने यही हैं, मैं नहीं कह रहा भागना चाह रहे आप हैं, मैंने तो इतना भागना और सिंपल से चीज बोला होती है कि इंग्लिश दिखा दो। आप इंग्लिश नहीं दिखा सकता, बताओ मैं क्या करूं? मैंने जब वेद, मैंने जो 2-3 मैंने पढ़ने की कोशिश करी वेद, मैंने इंग्लिश में करी, आप हिंदी दिखा रहे हैं, अब फिर ये तो दिक्कत हो जाती है ना बात। मैंने ये तो नहीं बोला कि मैं क्या नाम है, वेदों को रिजेक्ट कर दूंगा अगर आप हिंदी में दिखा देंगे। मैंने कहा मुझे मीनिंग समझ नहीं आ रहा अच्छे से, तो मुझे एक बार इंग्लिश दिखा दें। कैटेगोरिकली मैंने देखिए बोला ना इंग्लिश दिखा दें, आप देखिए तो ऐसे देखिए, ले हाँ रहे हैं अच्छी इसको। बात, अच्छी बात, आपने बिल्कुल ये कहा, स्टार्ट से ही कहा, जब आपको मैंने हिंदी पढ़ने का कहा आपने स्टार्ट से ही बोल दिया। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे समझ आ रही है ना। एडम मीमर भाई आप आए हैं नए, मैं हूं यहाँ पुराना पापी। पुराना पापी जो होता है उसको ना खुशबू बड़ी तेज आती है चीजों की, उसको पता चल जाता है कि जैसे ही हिंदी के शास्त्र खुलते हैं तो चैनल चेंज कैसे होता है। दिक्कत ये है एडम मीमर भाई, मैं आपको नहीं कह रहा,
मैं पब्लिक को अवेयर कर रहा हूं कि ये नई मार्केट में टेक्निक आ रही है, जरा थोड़ा सा संभाल के रखिएगा कि अब इंग्लिश शिफ्ट होने लगा चैनल, ठीक है ब्रो? यार फिर वही बात आ जाती है। मुझे एडम भाई बुराक के ऊपर मैं आने लगा हूं, मगर चूंकि कामधेनु आपने कहा आर्य समाजी नहीं मानते, ये कौन सा जानवर है? चांद जाड़ों वाला, ठीक है, काले दांतों वाला, अच्छा पढ़ ठीक के है, पता है। कुंभ चलो आपकी सम्मान, बात ये मैं देखिए अभी जरा, मान रहा हूँ, लेकिन मैं अभी कुंभ, भी मैं कह रहा हूँ कि मैं आपकी बात को मतलब 100% नहीं रखूंगा, लेकिन आप बता दें मुझे क्या लिखा है, मैं फिर से मानता हूँ। जी अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन बता देता करिएगा इजी लैंग्वेज में। हूँ, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है चार डाढ़ों वाला, ठीक है, काले दांतों वाला, कुंभ के सम्मान अंडकोशों वाला। कुंभ कहते हैं मटका, पुराने जमाने में जिसमें पानी नहीं डाला जाता था, मट्टी का मटका होता है, राजस्थान में अब भी औरतें लेकर घूमती हैं, बड़े हाथी ठीक है, ठीक है, उसमें हाँ बड़े हाथी, वो तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना आगे, ठीक है, तो गड़े के सम्मान बड़े अंडकोश वाला। मुझे ये कोई जानवर कौन सा है जिसके मटके के जितने, ये कोई गॉडजिला के अंडकोश मुझे लग रहे हैं, या कोई किंग कॉन्ग है? क्या आर्य समाज मानता है कि किंग कॉन्ग को गॉडजिला था? हाँ, मुझे ये बता दो मटके का साइज, आप यहाँ पे रेफर दिया हुआ है मटके का साइज, जी छोटा बड़ा मटके का, जी गड़ा, ये देखें, ये आपके सामने, ये देखें, कुंभ सम्मान, गड़ा सम्मान बड़े, गड़ा मट्टी का जो गड़ा होता है, बड़े, साथ बड़ा भी लिखा हुआ ब्रैकेट में। ठीक है, अच्छा, आप कुंभ देख लें, कुंभ किसे कहते हैं? कुंभ मट्टी के उस मटके को कहते हैं जिसके अंदर पानी रखा जाता है। अच्छा, मेरे एक चीज और क्लियर करो मुझे कि ये टाइम पीरियड बताया कि कब की बात है, मतलब क्या कहा कि पहले होते थे या अब होते हैं, क्या लिखा हुआ है भाई? वहाँ अथर्वा वेद है, अब अथर्वा वेद लिखा हुआ है, अथर्वा वेद के अंदर लिखा हुआ है क्या, कौन सा अथर्वा वेद किसी टाइम पे आई है? आर्य समाज मानता है कि ये वेद किसी टाइम पे आए थे? हाँ, आर्य समाज तो मानता है कि लाखों करोड़ साल पहले आया था, लाखों करोड़ साल पहले तो कई सारे जीव मिल जाएंगे ऐसे बड़े साइज के, फिर हाँ ठीक है, चलें ऐसे, जबरदस्त ऐसे करें, हाँ ठीक है, ऐसे करें, साइंटिफिकली प्रूव करें कि कोई डायनासोर ऐसा था जिसके मटके कुंभ के सम्मान बड़े थे और काले दांत थे उसके, ये जरा प्रूव करते जी। अच्छा, डायनासोर एग्जिस्ट नहीं करते? भाई मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी ना देखे हैं। अरे भाई उसके वो मिले फॉसिल्स यार, कितना झूठ बोलोगे भाई? ओहो, अंडकोशों के फॉसिल मिले हैं भाई? अंडकोशों के लिए साइज से पता लग जाता है ना भाई, बॉडी रेशियो देखो ना यार, जितना बड़ा एनिमल हो। अच्छा एडम विमर, चलो ये भी चैलेंज है, लो जी दिखा दो मुझे काले दांतों वाला कहा गया है, डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं, काले दांत दिखा दो। दांत काले सिर्फ एक जानवर के होते हैं, वो भी डेफिशिएंसी है, सी वो जो सी लॉयन होता है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जितनी क्रिएशंस मौजूद, जितने एनिमल स्पीशीज मौजूद हैं, उनमें काले दांत जो मैं सर्च कर पाया हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, सी लॉयन के अलावा किसी के काले दांत नहीं होते, वो भी डेफिशिएंसी की वजह से, बट नो प्रॉब्लम, उसके काले दांत होते हैं। डायनासोर के काले दांत दिखा दो मुझे। हाँ, मैं अभी कैच बताता हूँ। आपने सर्च किया है इस टाइम पीरियड का, पहले के टाइम पीरियड का नहीं किया। पहले के टाइम पीरियड में तो मैं आपको वो दिखा दूंगा, बड़े बड़े सांप एग्जिस्ट करते थे। अभी रिसेंटली एक डिस्कवरी हुई थी गुजरात के अंदर, इतना बड़ा सांप आया है, इतना बड़ा कि लगभग 15 मीटर करीब का सांप आया, अभी डिस्कवरी हुई है लेटेस्ट, अभी मैं आपको दिखा दूंगा चाहे। अब बताएं, अब ऐसे मैं आपका मान गया बात, एडम भाई आपने नोट नहीं किया, इसका मतलब आप मुझे गौर से सुन ही नहीं रहे, आप अपने मतलब की बात कर रहे हो। गौर से सुनो, मैंने क्या कहा, गौर से सुने, दोबारा सुन लें, उसके बाद उत्तर दीजिएगा, हो सकता है कुछ बेहतर दे पाए। मैंने कहा एडम भाई मैं आपकी बात मान रहा हूं, डायनासोर थे, आपकी मान के चल रहा हूं, बस ये प्रूव कर दीजिए कि डायनासोर के दांत काले होते हैं, ये प्रूव कर दें। वो मैं इसलिए नहीं प्रूव कर सकता क्योंकि दांत जो होते हैं वो क्या नाम है आपके, क्या कहते हैं, प्रिजर्व नहीं रहते, समझ रहे हो बात को? क्योंकि आप हड्डी अगर, हाँ मैं बताता हूँ, दांत समय के साथ गलते रहते हैं, आप उसे वो नहीं कर सकते कि देखो भाई दांत ऐसे कलर के होंगे। हड्डियां जो होती हैं प्रिजर्व रहती हैं, किसी आप अपने डेड बॉडीज देखी होंगी, कंकाल वगैरह, हड्डियां दिखेंगी, दांत नहीं दिखेंगे। दांत की वो अंदर का क्या नाम है, अंदर का पार्ट दिखता है, वो पूरा वो नहीं दिखता बाहर की लेयर, कि व्हाइट होंगे काले होंगे, आप हमेशा कभी भी देख लीजिएगा। अच्छा जी, अच्छा अब टॉपिक पे आएंगे प्लीज। अब मैं बुराक वाला आपको कैंसिल कर रहा हूँ, प्लीज आप एक क्वेश्चन ले लें प्लीज। यार बुराक वाला नहीं आपने पूछना, अब छोड़ो यार, वो फिर भाई घूम रहा है ना इधर से उधर। आप यार वो देखे ना, मेरी बात सुने, ऐसे करते हैं, आपके साथ हो गई है काफी बात, मैं ये चाह रहा था कि बुराक जो है ना, वो अगर डिस्कस हो जाती, आप मुझे बता देते। अब देखो यार ये कैसा टाइम आ गया है,
यार ये बड़ी मुझे दिक्कत हो रही है एडम भाई के साथ बात करते हुए ना, एक नया एक एक्सपीरियंस मुझे हो रहा है। एडम भाई ना एक बड़ा नया एक इनका जो है वो तरीकाकार है बात का। अच्छा हिंदी में ये बात नहीं, वो रेफरेंस नहीं देख रहे, कहते हैं इंग्लिश कर दो। अच्छा दूसरी बात ये है, मैं कह अच्छा रहा हूँ मैं बुराक पे बात करनी है। एक मिनट, एक अच्छा सुनो लास्ट, मैंने अगर इंग्लिश बोल दिया तो मैंने पाप कर दिया कोई? एक बात नहीं नहीं बताओ। नहीं, पाप नहीं किया, पाप नहीं किया, तो इस फिर पर बुरा मत ऐसे मानिए, ना मैं बार क्षमा बार ना चाहता हूँ, बोलिए ना, मैं ये क्षमा अच्छी चाहता बात हूँ, नहीं है। मैं लैंग्वेज के टाइप में किसी को वो करना अच्छा अच्छी सॉरी, चीज नहीं है मेरे हिसाब से। सही है सही है सही है, ठीक है, मैं सॉरी, इस पर अगर मैं बुरा आपको मत मानिएगा अगर हिंदी पे मैं, मजाक उड़ाऊं तो अच्छा लगेगा आपको? नहीं नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। आप मेरे छोटे भाई हैं, मैं अगर आपको बुरा लगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। ये नई बात हुई है दोस्तों कि आज मुसलमान कह रहा है कि बुराक पे बात करनी है और हमारे सनातनी भाई कह रहे हैं बुराक पे बात नहीं करनी। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई टॉपिक उधर से उधर जा रहा है। मैं एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन टॉपिक लेके आया किधर था से, इस्लाम। टॉपिक कुछ भी नहीं था, टॉपिक तो फ्री स्टाइल था एडम भाई, बात से बात निकली है, वहां बुराक का जिक्र आया। नहीं आज मुसलमान मैं कह रहा है बुराक पे बात करो, आप कह रहे हैं बुराक पे बात नहीं करनी। मैं इसलिए नहीं ये क्या करना दिन चाह आ रहा गए हैं क्योंकि मैं नहीं लेना चाह रहा ना वो वाला क्वेश्चन। आपने ओपन क्यूएनए रखा है ना, अब तो मैं भाई? एक ओपन क्वेश्चन लेके क्यूएन, आया हूँ सीधा सा। देखें देखें देखें, ओपन क्यूएन अधिक, बिल्कुल बिल्कुल एडम भाई, ओपन क्यूएनए रखा था। उस ओपन क्यूएनए के अंदर बात से बात निकलती गई, अच्छी गपशप लगी, मुझे बड़ा मजा आया आपसे बात करके। वहां हाँ, बुराक अच्छा। का जिक्र आपने कर अब दिया। आपकी एक गलती आपने बताऊँ दो आपको? बैसाखियां ली, टोटल आपने दो बैसाखियां ली। एक अच्छा, बैसाखी आपने बुराक की ली और दूसरी बैसाखी आपने हदीस के ट्री वाले इशू की ली। मैंने आपको अलाउ कर दिया, कोई बात नहीं, उस पर आपने फिर माफी भी मांग ली कि मैं सॉरी करता हूं, मैंने बैसाखी ली, कोई बात नहीं। अब बुराक का किस्सा आपने ही छेड़ा था, या तो आप कहें कि मैं बुराक के ऊपर बात वो नहीं मैंने करनी है। इसलिए छेड़ा था क्योंकि आप मुझसे रेफरेंस मांग रहे थे कि उसका दिखाओ, एलियन का रेफरेंस दो या फिर उसका सन के पास जो रहता है उसका रेफरेंस दो। तो मैंने कहा हाँ कि हाँ चलो वो तो, किसी चीज का हाँ हाँ, पर रेफरेंस तो वो देना इसका बैसाखी, मतलब ये थोड़ी तो कि वो वो एग्जिस्ट बैसाखी हो करता गई, इसी को बैसाखी बोलते हैं ना, कि मैं आपसे एक है। प्रश्न पूछ रहा हूँ तो आप मैंने उसके उसकी ऊपर कल उल्टा माफी उत्तर देने मांगी। की बजाय आप इस्लाम पर इतराज कर दें, इसी को बैसाखी बोलते हैं। खैर कोई नहीं, उस पर आपने क्षमा मांग ली थी, कोई बात नहीं, छोटे भाई हैं, हो जाता है बातों में। अब ऐसे करते हैं, बुराक के ऊपर आप बात नहीं करना चाह रहे? हाँ, इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि आगे बढ़ेगी नहीं बात। ठीक है। ठीक है ठीक है, ऐसे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन में नेक्स्ट आपसे गपशप शुरू होगी आपके नहीं सवालों नहीं के नहीं साथ, भाई ठीक है? भाई भाई, देखो देखो, गलत नहीं गलत नहीं बात है, नहीं, गलत बात एडम है। भाई बुरा नहीं क्योंकि मैं मानिए, नेक्स्ट आते बड़ी ही अच्छी मैंने बात आपसे हुई ना, आपसे पूछा स्लोली था। गलत भाई, बात है, गलत स्लोली बात है। स्लोली लेकर चलते हैं। नहीं गलत बात क्यों है भाई, मैं नेक्स्ट फिर आ रहा हूँ, आपको ये स्पेशल मौका दूंगा, ईमानदारी आपके साथ नहीं तो है ये, बात ही बड़ी अच्छी हुई है। ईमानदारी नहीं है ये, ऑनेस्टली नहीं नहीं बता रहा हूँ, ईमानदारी। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम हो गया आपके साथ इतने विषयों के ऊपर चर्चा हुई है, इतना मुझे मजा आया है। मेरा दिल ये है कि आप नेक्स्ट दोबारा आओ, क्योंकि अगर आप अभी सवाल कर लोगे, नेक्स्ट दोबारा नहीं आ पाओगे, तो फिर ये है कि नहीं, मुझे, मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा आओ, दोबारा अच्छे से जल्दी सवाल नहीं करो है। मुझे। आपने बड़े रिस्पेक्टेड वे के अंदर बात की है, बात सुनी भी है, सुनाई भी है, नहीं भाई मजा भाई, आएगा एक यार। क्वेश्चन ले लो, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा मैं अगर क्वेश्चन पूछ के ना जाऊं। नहीं कोई आपने बात नहीं, चीटिंग ये करी तो मैं आपसे, आपको मैं देखो आपको देखो कहता हूँ, आपको देखो, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, थोड़ी देर के नहीं लिए नहीं थोड़ा सा तो दुख होगा, आपको थोड़ा सा फील होगा कि मैं जो करने आया था स्क्रिप्ट लेके वो कर नहीं पाया, थोड़ी देर के लिए, उसके बाद नहीं नॉर्मल हो अच्छा, जाओगे। मैं ठीक है, नेक्स्ट आ जाना है, ठीक है, नेक्स्ट। सनातनियों का दिल काऊ माऊ कर रहा था, हाय पूछने दे प्लीज, किसी तरीके से बात बन जाए। उई उई यार, इतना सा रह गया, इतना सा, आमिर पकड़ते पकड़ते रह गया कि हजार दाम से बच के निकला हूं मैं, हजार दाम से बच के निकला हूं मैं, जिसे हो शौक आए करे शिकार मेरा। ये मुझसा मुश्ताक जमाने में पाओगे नहीं, घर से ढूंढोगे चराग रुखे ज़ेबा लेकर। कमाल है, ये आवाज़े हक है जनाब। एडम भाई नेक्स्ट टाइम आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया है यार? एडम भाई क्यों गुस्सा कर रहे हैं यार, रिलैक्स हो जाएं, कोई टेंशन नहीं है, बड़े अच्छे से बात हुई, बड़े रिस्पेक्टेड वे के अंदर बात हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट नए सिरे से बात होगी, नेक्स्ट नए तरीके से लेकर चलेंगे, नेक्स्ट आर्या समाजियों के साथ नया सवाल पूछे। नेक्स्ट आर्या समाजियों से सवाल से दोबारा शुरू करेंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 15 प्रोग्राम किए, 15, नजर नहीं आता था कोई दूर दूर तक। क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, सारे फ्री का माल समझ कर आते हैं।
दोस्त की शादी समझकर सब सोए उठकर आते हैं कि चलो चलते हैं इस्लाम पर जबड़ जबड़ करने। देते हैं मौका आपको इंशाल्लाह। एडम भाई कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना, आप बड़े अच्छे भाई हैं हमारे।